हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेकेंड पार्ट ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कल हम लोग ने पार्ट 1 में कैबिनेट मिशन तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग उसके आगे कैबिनेट मिशन के आगे क्या क्या हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे ही कैबिनेट मिशन कंप्लीट हुआ उसके बाद ड्राफ्टिंग कम्युनिटी सेटअप हुआ, क्योंकि ब्रिटिश ने बोला था कि आपने अपना गवर्नमेंट कैसे आपको अपना गवर्नमेंट चलाना है, उसके लिए आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। तो उसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुआ था। कब सेटअप हुआ था ड्राफ्टिंग कमेटी? 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी का सेटअप हुआ था, जिसमें 7 मेंबर्स थे। और जो मेन चेयरमैन थे कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको आज के टाइम मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। और 6 मेंबर्स और थे, जैसे अलादी कृष्णन अय्यर थे, गोपाल स्वामी अय्यर थे। ये सब मेंबर्स थे। तो आप 7 नेम्स देख सकते हो। मेन चेयरमैन B.R. अम्बेडकर है। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रिपरेशन कैसे कैसे ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ। तो ड्राफ्ट कंप्लीट होने में टोटल 141 डेज़ लगा था हमें प्रिपेयर करने में। पहला जो ड्राफ्ट था वो 21 फरवरी 1948 को बना था, जो पब्लिश किया गया था पब्लिक के लिए पब्लिक के फीडबैक के लिए, कि अगर कोई भी अमेंडमेंट ऐड ऑन करना है, क्लॉजेज ऐड करना है, आर्टिकल्स अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए पब्लिक के लिए ये दिया गया था फीडबैक देने के लिए। और टोटल टाइम दिया गया था 8 मंथ फीडबैक के लिए। और 4 नवंबर 1948 में फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर हो चुका था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले। किसके द्वारा? B.R. अम्बेडकर के द्वारा। अब ड्राफ्टिंग रीडिंग को कितने कितने समय लगे, तो जो पहले ड्राफ्टिंग रीडिंग था वो लास्ट किया था 15 डेज़ के लिए। जो भी ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसको रीड करने के लिए टोटल 5 डेज़ लगा था। जो सेकेंड रीडिंग था वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला, जो आज के टाइम का सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ है रीडिंग का। इसमें डिबेट्स हुए, क्लॉजेज ऐड हुए, जो भी बाकी प्रोसेस थे वो हुए। थर्ड जो रीडिंग था वो कंप्लीट रीडिंग था, जो 26 नवंबर 1949 को ऐड हुआ। और क्या क्या रिसोर्सेज था ड्राफ्टिंग कम्युनिटीज़ को प्रिपेयर करने के लिए। ड्राफ्ट टोटल 11 सेशन लगे, जिसमें 165 डेज टोटल लगे। टोटल टाइम लगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने के लिए 2 ईयर्स 11 मंथ 17 डेज, या अगर ऑप्शन में आप 18 रहा तो 18 डेज, क्योंकि हर जगह कभी 17 रहता है, नहीं तो 18 रहता है। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने के लिए 64 लाख रुपीज़ लगे थे दैट टाइम। तो 64 लाख रुपीज़ लगे। 2 ईयर्स 11 मंथ 7 to 8 डेज 18 डेज लगा था, और 11 सेशन लगे थे टोटल। तो ड्राफ्टिंग कमिटीज़ का हम लोग का ख़त्म हो गया कि कैसे कैसे प्रिपेयर हुआ, वो आप समझ गए। अब आगे क्या हुआ ड्राफ्टिंग कमेटी के आगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेशन क्या क्या था। तो जो इम्पॉर्टेंट सेशंस थे, पहला इम्पॉर्टेंट सेशन 9 to 23 दिसंबर 1946 तक चला, जिसमें 211 मेंबर्स अटेंड किए थे। 10th सेशन 6 से 17 अक्टूबर 1949 में चला, जिसमें की फीचर्स की डिस्कशंस हुए थे। 11th सेशन जो लास्ट सेशन था वो 14 से 26 नवंबर 1949 को चला। और जो फाइनल सेशन था वो 4 नवंबर 1948 को हुआ। हमारा ड्राफ्ट प्रिपेयर हो चुका, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो गया। किसके द्वारा दिखाया गया, प्रेजेंट किया गया पब्लिक को? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्यों? क्योंकि ये मेन चेयरमैन भी थे और यही ड्राफ्ट भी सारा प्रिपेयर किए थे, तो मेन इन्हीं के द्वारा प्रेजेंट भी किया गया था। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, जिसमें 5, 6, 7, 8, 9 आर्टिकल्स ऐड हुए, इलेक्शन का प्रोसेस ऐड हुआ। और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन फुल मतलब इन्फोर्स हो गया हमारे कंट्री में इन्फोर्स हो गया। और उस दिन हम लोग रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। एडॉप्शन के टाइम टोटल 395 आर्टिकल्स थे, 8 स्केड्यूल्स थे, 22 पार्ट्स थे। और एट प्रेजेंट अभी कितने हैं? 448 आर्टिकल्स हैं, 12 स्केड्यूल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगी, और स्केड्यूल्स और पार्ट्स तो आप याद कर सकते हो। और ओवरव्यू क्या था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का?
तो जो महात्मा गांधी थे वो इस किसी भी प्रोसेस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के या ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिपेयर करने में कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और मतलब मेन है कि महात्मा गांधी ज़्यादातर जो भी वॉयलेंस के विरोध में खड़ा या कोई भी इनजस्टिस हो रहा है हमारे कंट्री में उस पर वो स्टैंड लेते थे। पर बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रोसेस था वहाँ पे इनका कोई भी पार्ट नहीं था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो टू मेजर फंक्शन क्या क्या था, तो हमारा दो मेजर फंक्शन पहले था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर रोल और एक लेजिस्लेटिव रोल था। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना तो उस टाइम इलेक्शन प्रिपेयर हेल्ड करना मतलब उतना नहीं था, उतना इम्पोर्टेंट मतलब अभी टाइम टेकिंग था। तो उस टाइम एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया। किनको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। पर जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट हुआ तब कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए। वो ये हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट बने और ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया टेम्परेरी प्रेसिडेंट तो आप ये मारोगे सच्चिदानंद सिन्हा, और परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। लीगल एडवाइज़र कौन थे? BN राव। चीफ ड्राफ्टमैन SN मुखर्जी। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे कॉन्स्टिट्यूशन साइन करने के टाइम? 284 मेंबर्स थे टोटल, जिसमें 15 फीमेल्स थी। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब साइन हुआ? अडॉप्शन तो ऐसे तो 24 नवंबर को हुआ था, पर इन्फोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। फर्स्ट जो स्पीकर बने लोकसभा के वो कौन थे? GV मगलंकर थे। और VT वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? TT मुखर्जी, कृष्णमाचारी और SC मुखर्जी थे। तो ये सब फैक्ट है, तो ये आप फैक्ट एक बार देख लेना एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद अदर फंक्शंस क्या क्या हैं? तो जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो कब अडॉप्ट हुआ? 22 जुलाई 1947 में। हमारा जो नेशनल एंथम क्या हुआ? जन गण मन। किनके द्वारा लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग लिया गया, अडॉप्ट किया गया। किनके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। कॉमनवेल्थ में इंडिया कब ऐड हुआ था? मई 1949 में। और जो हमारा लास्ट सिटिंग कब हुआ? 24 जनवरी 1950 में। और राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट बने। ये सब तो आपको पता है। और क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स? तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो टोटली हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उनका इंग्लिश वर्जन प्रेम बिहारी लिखे थे। हिंदी वर्जन वसंत कृष्णन लिखे। उनको डेकोरेट कौन किया? नंदलाल बोस किए थे। तो आप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स गो थ्रू कर लेना। ऐसे सिंबल क्या था? एलिफेंट था। इंग्लिश लैंग्वेज ये सब तो पता है। और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री भी हमारा इंडिया है, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी बड़ा ही होगा। और क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल था? तो फीमेल्स का इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि टोटल 15 मेंबर्स थी फीमेल्स में, जिसमें आप थ्री फीमेल्स इंपॉर्टेंट देखिए क्या है। तो जो हमारी फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी वो कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। और पहली CM कौन थी उत्तर प्रदेश की? सुचिता कृपलनी थी। और गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू। तो अभी तक का ये पार्ट खत्म हो गया। अदर फंक्शंस क्या क्या थे? ड्राफ्टिंग कम्युनिटीज़ हम लोग देख लिए, टोटल मेजर फंक्शंस देख लिए। अब आगे क्या होता है? तो और क्या क्या कमिटीज़ बने? तो टोटल हम लोग आगे पढ़े थे कि कितने कमिटीज़ थे? टोटल 8 मेजर कमिटीज़ थे और माइनर 13 कमिटीज़ थे। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से कौन से? मेजर कमिटीज़। और माइनर्स आप एक बार गो थ्रू करना। तो मैं आपको बताती हूँ मेजर कमिटीज़ में क्या क्या आते थे। तो मेजर कमिटीज़ में अगर देखो, जहाँ भी एग्ज़ाम में यूनियन वर्ड आया कि यूनियन के चेयरमैन कौन थे, तो आप डायरेक्ट टिक माना जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो यूनियन रिलेटेड रहा, तो ये एक ट्रिक है एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसको देख लेना। तो यूनियन के जैसे जवाहरलाल नेहरू है, यूनियन जवाहरलाल नेहरू। स्टेट के कौन भी? जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवर्सरी के सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग BR अम्बेडकर। रूल ऑफ प्रोसीजर राजेंद्र प्रसाद। स्टेयरिंग राजेंद्र प्रसाद। और ये भी जो भी सारे माइनर है आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। ऐसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एग्जाम के बेसिस पे अगर आ जाए तो आप एक बार देख लेना। तो अब तो मेनली चैप्टर एंड हो चुका है। तो अब मिसलेनियस में जैसे अगर आपको और मिसलेनियस में क्या क्या है, तो डोमिनियन स्टेटस आप जानते हो क्या होता है। 14 अगस्त 1947 में नेहरू जी ने पहला स्पीच दिया था।
उसके बाद हमारा रेड फोर्ट में हमेशा फ्लैग होस्टिंग होता है, आज भी हुआ था, इंडिपेंडेंस डे भी हुआ था। तो यही था हमारा पूरा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही हमारा पूरा टोटल पार्ट था। ये ज़्यादातर फैक्ट बेसिस वाला चैप्टर है, एग्ज़ाम रिलेटेड ये आ सकता है इसमें फैक्ट भी। तो आप इसको एक बार अच्छे से PDF देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो थैंक यू।